नमस्कार बच्चों, एडी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया, कृपया बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आज मैं आपके लिए 10वीं कक्षा की एकांकी देश के दुश्मन लेकर आई हूँ। देश के दुश्मन एकांकी जयनाथ नलिन जी ने लिखी है। पहले हम पाठ परिचय कर लें कि इस पाठ में है क्या। नलिन जी के प्रसिद्ध एकांकी देश के दुश्मन में डीएसपी जयदेव के माध्यम से एकांकीकार ने हमारी रक्षा सेनाओं की कर्तव्यपरायणता, वीरता, निस्वार्थ भावना, त्याग, बलिदान, वृत्ति आदि का चित्रण किया है। केवल ये सेनानी ही नहीं, इनके परिवारजन भी इन्हीं उदात्त भावनाओं से लबालब भरे होते हैं। इन्हीं महान लोगों के कारण भारतवर्ष अपने दुश्मनों को धराशायी कर आज भी गर्व से झूम रहा है। इस एकांकी के माध्यम से नलिन जी ने ऐसे ही तेजस्वी लोगों का अभिनंदन किया है। तो अब हम इसका अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, सुमित्रा के पुत्र का नाम बताइए। सुमित्रा के पुत्र का नाम जयदेव था। नंबर 2, वाघा बॉर्डर पर सरकारी अफसरों के मारे जाने की खबर सुमित्रा कहाँ सुनती है? उत्तर है, वाघा बॉर्डर पर सरकारी अफसरों के मारे जाने की खबर सुमित्रा माधोराम के घर रेडियो पर सुनती है। इसका उत्तर क्या है? माधोराम के घर रेडियो पर सुनती है। नंबर 3, जयदेव वाघा बॉर्डर पर किस पद पर नियुक्त था? जयदेव वाघा बॉर्डर पर डीएसपी के पद पर नियुक्त था। नंबर 4, जयदेव की पत्नी कौन थी? जयदेव की पत्नी का नाम नीलम था। नंबर 5, वाघा बॉर्डर पर मारे जाने वाले 2 सरकारी अफसर कौन थे? वाघा बॉर्डर पर मारे जाने वाले 2 सरकारी अफसर थे, एक हेड कांस्टेबल और दूसरा सब इंस्पेक्टर। हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर। नंबर 6, जयदेव ने तस्करों को मारकर उनसे कितने लाख का सोना छीना? जयदेव ने तस्करों को मारकर उनसे 5 लाख का सोना छीना। नंबर 7, जयदेव को स्वागत सभा में कितने रुपए इनाम में देने के लिए सोचा गया? जयदेव को स्वागत सभा में 10,000 रुपए इनाम में देने के लिए सोचा गया। नंबर 8, मीना कौन थी? मीना सुमित्रा की लड़की तथा जयदेव की छोटी बहन थी। नंबर 9, नीलम क्यों चाहती थी कि डीसी दोपहर के बाद जयदेव को मिलने आई? नीलम इसलिए चाहती थी कि डीसी दोपहर के बाद जयदेव को मिलने आए क्योंकि वे अभी अभी सफर से आए हैं तथा उन्होंने अभी तक कपड़े तक तो बदले नहीं, हाथ मुंह को पानी तक छुआया नहीं। कह देते अभी जरा थका हूँ, दोपहर के बाद आ जाए। वह चाहती थी कि कुछ आराम के बाद उनसे मिला जाए। नंबर 10, डीसी आकर सुमित्रा को क्या खुशखबरी देते हैं? डीसी आकर सुमित्रा को खुशखबरी देते हैं कि आज शाम वह शहर की तरफ से जयदेव का सम्मान कर रहे हैं तथा साथ ही गवर्नर साहब का फोन आया है कि उसी स्वागत सभा में उसके लिए 10,000 की इनाम भी घोषित किया जाएगा। नंबर 11, जयदेव इनाम में मिलने वाली राशि के विषय में क्या घोषणा करवाना चाहता है? जयदेव इनाम में मिलने वाली राशि के विषय में यह घोषणा करवाना चाहता है कि यह रुपए दोनों मृतक पुलिस अफसरों की विधवा पत्नियों में आधा आधा बांट दिया जाए। भाव वह 10,000 की राशि उन दोनों परिवारों को
देना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, सुमित्रा क्यों कहती है कि अब उसका हृदय इतना दुर्बल हो चुका है कि जरा सी शंका से कांप उठता है। सुमित्रा यह सब इसलिए कहती है कि अब उसका हृदय इतना दुर्बल हो चुका है कि जरा सी शंका से कांप उठता है, क्योंकि उसका पति भी लुटेरों, हत्यारों, चीनियों से भारत की सीमा की रक्षा करते हुए बलिदान हो गए थे। तब तो उसके दिल पर पत्थर रख लिया था उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था, पर अब हिम्मत टूट चुकी है। नीलम जयदेव से मान भरी मुद्रा में क्या कहती है? नीलम जयदेव के वापस आने पर मान भरी मुद्रा में कहती है कि चलो हम नहीं बोलते, ना कोई चिट्ठी, ना कोई पत्री, ना खैर खबर, सबको मुसीबत में डाल दिया। माँ जी तो इतना घबरा गई थी कि दिल का दौरा ही। अब बताइए इतने दिन कहाँ लगाए? यहाँ तो रात देखते देखते आंखें पथरा गईं। वहां जनाब को परवाह तक नहीं कि किसी के दिल पर क्या बीतती है। नंबर 3, जयदेव को गुप्तचरों से क्या समाचार मिला? जयदेव को गुप्तचरों ने समाचार दिया कि रात की अंधेरी में पुलिस पिकेट से 1-1.5 मील दक्षिण की तरफ से कुछ लोग बॉर्डर पार करने वाले हैं। ऐसा शक है कि वे सोना स्मगल करके ला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों करा दी थी? जयदेव को पता चलता है कि कुछ तस्कर सीमा पार करके सोना ला रहे हैं। वह यह मौका अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाहता था। यह सोचकर उसने अपनी छुट्टी कैंसिल करा दी। प्रश्न नंबर 5, एकांकी में डीसी के किस संवाद से पता चलता है कि डीसी और जयदेव में घनिष्ठता थी? एकांकी में डीसी के इस संवाद से पता चलता है कि डीसी तथा जयदेव में घनिष्ठता थी, जब वह कहता है कि वह अपने लंगोटिए यार की वीरता और सूझबूझ पर जयदेव की माता तथा भाभी नीलम को बधाई देने के लिए आया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, चाचा अपने बेटे बलुआ के विषय में क्या बताते हैं? उत्तर, चाचा अपने बेटे के विषय में बताता है कि मेरा ही एक बलुआ देखो, 2-2 महीनों में वह भी यहाँ से 4-5 चिट्ठी जाने पर 1-आध पत्र लिखता है तथा उल्टे हमें ही शिक्षा देता है कि आप तो यूं ही 2-4 दिन में घबरा जाते हैं, काम बहुत रहता है, समय ही नहीं मिलता, और आजकल तो ड्यूटी बड़ी कड़ी है, दम मारने को टाइम नहीं। भला यह भी कोई बात हुई? निरे बहाने ही चलने लगे हैं। प्रश्न नंबर 2, चाचा सुमित्रा को अखबार में आई कौन सी खबर सुनाते हैं? चाचा सुमित्रा को बताते हैं कि अखबार में भी खबर आ गई, जयदेव की वीरता तथा सूझबूझ की प्रशंसा छपी है। उसने तस्करों से किस बहादुरी और चतुराई से मोर्चा लिया, किस प्रकार उनको मार भगाया और किस प्रकार उनके 4 आदमियों को गोलियों का निशाना बनाया और 5 लाख का सोना उनसे छीन लिया। जयदेव ने तस्करों को कैसे पकड़ा? जयदेव ने इन तस्करों को पकड़ने का पक्का निश्चय किया। भाग्य ने उसका साथ दिया। उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आधी रात के बाद वे उनकी चौकी पर से 2 मील दूर एक खतरनाक घने ढाक के उबड़ खाबड़ रास्ते से बॉर्डर पार करने लगे। तभी उसने उन्हें चैलेंज किया। उन्होंने बदले में गोलियां चलाईं। वे अपनी जीप लेकर भागने लगे, लेकिन जयदेव की 2-3 जीपों ने उनका पीछा किया। जयदेव ने ऐसा निशाना मारा
कि तस्करों की जीप का पहिया उड़ गया तथा वह जीप लुढ़क कर एक खड्डे में जा गिरी। उन्होंने जीप से उतरकर गोलियां चलाना शुरू कर दी। जयदेव बताता है कि उनके जवानों ने भी मोर्चाबंदी कर ली। इस प्रकार उन्होंने उन तस्करों को पकड़ लिया। नंबर 4 प्रश्न, नीलम अपने पति को उलाहना भरे स्वर में क्या कहती है? नीलम अपने पति से उलाहना भरे स्वर में कहती है कि अरे जाओ भी, मर्दों का दिल तो पत्थर होता है, और विशेषकर रात दिन चोर डाकुओं तथा मौत से खेलने वालों और गोलियों की बौछार करने वालों का। नारी का हृदय सदा प्रेम से लबालब रहता है। उनके मन में सदा अपने पति की प्रतिभा स्थापित रहती है। हाँ, बाकायदे कैफियत दीजिए कि 3 दिन लेट हो गई। डीसी को अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर गर्व क्यों होता है? डीसी को अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर गर्व इसलिए है क्योंकि जयदेव ने अपनी वीरता के लिए मिलने वाले 10,000 रुपये उन 2 अफसरों की विधवा पत्नियों में आधा आधा बांट देने के लिए कहा। डीसी कहता है, देव, तुम्हारा त्याग सचमुच अन्य अफसरों के लिए अनुकरणीय है। डीसी कहता है कि आज मैं अपनी पूज्य माता, अपनी प्यारी भाभी पर गर्व से छाती फुला सकता हूँ। पुलिस और सेना के अफसरों या सैनिकों के घर वालों को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? उत्तर है, पुलिस तथा सेना के अफसरों या सैनिकों के घर वालों को सदैव उनकी कुशलता की चिंता सताती रहती है, क्योंकि सीमा पर हमेशा दुश्मन की तरफ से गोलाबारी होती रहती है। कभी कभी इन लोगों से डाकुओं की तरह भिड़ंत भी हो जाती है, गोलियां तक चल जाती हैं। तस्करों से निपटना आसान नहीं, जान पर खेलना पड़ता है। इसलिए घर वालों का कलेजा धक धक करता रहता है। चलिए बच्चों, अब हम भाषा बोध करें। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। निराशा, आशाहीनता और हताशा। सभ्य, शालीन, सुशील। सूर्य, दिनकर, भास्कर। गौरव, सम्मान, गर्व। हित, भलाई, परोपकार। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम भाव विपरीत, उल्ट भाव के शब्द। स्वार्थ, निस्वार्थ। रात, दिन। दंड, पुरस्कार। टूटना, जुड़ना। अनर्थ, अर्थ। हित, अहित। आशीर्वाद, अभिशाप। आसान, मुश्किल। निश्चय, अनिश्चय। जल्दी, देरी। सभ्य, असभ्य। निम्नलिखित अनेकार्थक शब्दों के 2-2 अर्थ बताइए। पहला शब्द है सोना। सोना के 2 अर्थ कौन सी है? निद्रा में लीन, जिसको हम इंग्लिश में स्लीपिंग बोलते हैं, निद्रा। और सोना क्या होता है? एक धातु जिसके गहने बनाए जाते हैं। मुद्रा, भाव भंगिमा, हमारे हाव भाव। और दूसरा अर्थ है किसी देश का सिक्का या रुपया। तीसरा शब्द है मांग। मांग का अर्थ है मांगना। और दूसरा अर्थ है सिर के बालों को विभक्त करके बनाई गई रेखा, जैसे मांग में सिंदूर भरना। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 है वज्रपात होना। इसका अर्थ है अचानक बहुत बड़ा दुख आ पड़ना। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता पर तो जैसे वज्रपात हो गया। छाती फटना, असहनीय दुख होना। अपने पति की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु का समाचार सुनकर पत्नी की तो मानो
छाती फट गई। बाल बांका ना होना, जरा सा भी नुकसान ना होना। जिसकी रक्षा करने वाला स्वयं भगवान है, उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दिल धक धक करना, भयभीत होना। अपने 10 वर्षीय बेटे के लापता होने का समाचार पाकर माता का दिल धक धक करने लगा। हृदय पर पत्थर रखना, चुपचाप सहन करना। कई बार माता पिता को अपने बच्चों की गलतियों को छुपाने के लिए हृदय पर पत्थर रखना पड़ता है। हिम्मत टूटना, हताश या निराश होना। कई बार मनुष्य बड़ी बड़ी बातें सहन कर लेता है तथा कई बार छोटी सी बात के लिए उसकी हिम्मत टूट जाती है। आंखें पथरा जाना, बहुत इंतजार कर थक जाना। काफी दिनों तक अपने विदेश गए पति का इंतजार करते करते उसकी तो आंखें ही पथरा गईं। तो आज का हमारा अभ्यास कार्य यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।